नमस्कार, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि हर रोज की नई अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो ऐसे में आज की क्या रिपोर्ट है और आज 20 तारीख है। ठीक जैसा कि आपको मालूम ही है कि 21, 22, 23 3 दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम यहां पर होने वाला है। इसके अलावा यहां व्यवस्था को लेकर के अगर बात की जाए तो आज यहां पर माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, जो कि हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वो आज धनौरी पहुंची थी और उन्होंने व्यवस्था का पूरा जानकारी यहां से ली है और पूरी तरह से उन्होंने भी एक मीडिया के माध्यम से बताया कि ये जो व्यवस्था है पूरी दुरुस्त है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मेरे साथ है राजा राम जी, जो गांव के एक मौजूद आदमी है, बलजीत सिंह जी हैं प्रधान जी। तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आज इस मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं व्यवस्था को लेकर के। राजा राम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि व्यवस्था को लेकर के जहां तक बात की जाए, कई दिन से आप लगातार टच में हैं, चाहे हेलीपैड की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ एक जहाँ पे सामियाना लगाया जा रहा है, परमानेंट एक टेम्परेरी ये जो शेड बनाया जा रहा है, तो कितनी व्यवस्था है बिजली की, पानी की, कुछ बताएं जरा दर्शकों को। ये प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है जी। और ये कवर ही हो गया तकरीबन। हाँ, 80% मान के चलो कि कवर कर लिया। जो है सारी सुविधाएं ठीक हैं, बिजली पानी की, प्रशासन पूरा और गाँव वालों का सहयोग पूरा साथ में। तो प्रधान जी, एक हेलीकॉप्टर की बात की जा रही थी कि सीएम का एक हेलीकॉप्टर आएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं और नजदीक आ रही है 23 तारीख, ऐसे ऐसे में 4 हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है। प्रधान जी जरा आप बताइए, 4 हेलीकॉप्टर का क्या मामला है? ये 4 हेलीकॉप्टर का जो मामला है जी, देखो हमारे जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और महामहिम उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ जी और उसके साथ ही कुछ अन्य मंत्री आएंगे और जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं वो भी आएंगे, इसलिए 4 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है। और रही बात दूसरी व्यवस्था की, व्यवस्था तो लगभग आप देख ही चुके हो, प्रबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया है, क्योंकि सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी एक्टिव हैं जी, और गांव के लोग भी बहुत एक्टिव हैं, काम करने के इच्छुक हैं और सभी के लोगों को में बहुत ही प्रसन्नता है क्योंकि इस प्रोग्राम की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गांव धनौरी में एक उपराष्ट्रपति जी का प्रोग्राम बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और जो गांव के लोगों की मांगे हैं, जो वो भी लोगों ने अपने लिखित रूप में मुख्यमंत्री को देंगे और जो अपने मीडिया के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो मांगे वो रखी जाएगी जी। अभी राजा राम जी जरा चलते चलते आइए, आप ध्यान आप कैमरे की तरफ भी रखें। तो जहां तक 4 हेलीकॉप्टर की बात है, और क्योंकि आप तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं, चाहे डीसी साहब आए, चाहे एसपी साहब आए, जिनसे भी, और इसके अलावा और आला अधिकारी भी आए, एसडीएम साहब आपके साथ ही हैं। तो ये जो व्यवस्था को लेकर के बात है, तो अभी कितने % तक आप मानते हैं कि व्यवस्था पूरी हो चुकी है? मैं तो 80% मानता हूँ। 80% मानते हैं, यानी फिर तो कंप्लीट होने वाला है काम। होने वाला। और जो एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा, एक बार रंगीन जो ये सामियाना है, टेंट लगाया जा रहा है, इसको घुमाकर दिखा दीजिए। मतलब खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी का रंग जो है हरा और केसरिया। कौन सा रंग है जी ये? हरा और केसरिया देखने पूरा लहरा रहा है जो। हरा और केसरिया रंग लहरा रहा है। तो हरा हरियाली का प्रतीक है और केसरिया जो है ऊर्जा का प्रतीक है। तो ऐसे में जो गांव वालों के अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा है। महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को लेकर एक बड़ी खुशी गांव वाले लोगों के साथ साथ पूरे ग्वांडों के अंदर भी एक चर्चा का विषय है। और कहते हैं ना कि एक धमक, धनौरी गांव की जो धमक है इस समय पूरे देश के अंदर महसूस की जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये देश में नहीं, हाँ, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया धनौरी। मतलब प्रदेश छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। बिल्कुल। यानी क्या अमेरिका, कनाडा, यूके, हमारे मित्रों के फोन आते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत जगह से फोन आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं। भाई के रच रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे रच क्या रहे हैं, ये तो धन्ना भगत की जयंती मना रहे हैं यार, उपराष्ट्रपति जी पूरा धनौरी मान लग रहे हैं, इससे बड़ा और क्या कर सका? क्या बात है? बलजीत जी, धन्ना भगत जी जैसे एक उन्होंने कृष्ण भगवान को एक ये कहा कि मेरी रोटी अगर आप खाओगे तो मैं खाऊंगा। तो ऐसे में जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी पहुंच रहे हैं और खट्टर साहब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या जो गांव की मांगे हैं और उनको लेकर भी कोई कृष्ण भगवान का और धन्ना भगत जी वाला रिश्ता काम करने वाला है? देखो जी, जो पूरी
और गांव के लोगों की उम्मीदें हैं। देखो जी, मैं तो ये मान के चलूँ, अभी जो भी हमारे उपराष्ट्रपति जी आएंगे, मनोहर लाल जी खट्टर जी आएंगे, तो उम्मीद है कि पूरी मांगे मान ली जाएंगी। मान के चलो पूरी करेंगे। सारी की सारी मानेंगे। अच्छा, सारी की सारी मांगे। मांगे चाहे कितनी मांग लियो। ना घर में गंगा आ रही है क्या? गंगा के सारे सौदा उठ कर हाँ जी हाँ जी। तो जहाँ तक बात की जाए, गांव वाले पूरे आश्वस्त है कि कोई भी मांग ऐसी रहने वाली नहीं है। जो गांव के लोग तहे दिल से एक महामहिम उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को देंगे तो वो मान ली जाएंगे। क्यों बलजीत सिंह जी? यस जी, जरूर मानी जाएगी। मानी जाएंगे। मानी जाएगी। तो बलजीत सिंह जी, आप लोग हर विभाग से टच में हैं, हर प्रशासन से संपर्क में हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जरा बताइए। देखो जी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही निष्ठा भाव से काम कर रहे हैं और सभी एक्टिव है। आपने एएसपी कुलदीप सिंह जी की बात की, जो कि यहाँ के एक कमांडिंग ऑफिसर हैं, एएसपी हैं और एसपी प्रमोट होने वाले हैं। तो उन्होंने भी एक बड़ी एक दुरुस्त व्यवस्था को लेकर बात की, हालांकि पंजाब का एरिया, क्या कहेंगे? देखो जी, जो साहब एएसपी साहब कुलदीप सिंह ने बात कही, क्योंकि जो हमारे कुलदीप सिंह जी हमारे सीनियर अधिकारी हैं और देखो हमें उस पर पूरा गर्व है, पूरा एरिया को कुलदीप जियों पे। और जो कुलदीप जियों ने बात कही है अमृतपाल वाली बात, वो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि यहाँ कुलदीप जियों ने पूरी सीलबंदी की हुई है। यहाँ अमृतपाल क्या, अमृतपाल का बाप भी नहीं आ सकता। अरे क्या बात है, क्या बात है, कितनी बड़ी बात कही है कि हमारी जो हरियाणा की पुलिस है, उन्होंने कहा कि, और बलजीत सिंह जी ने भी अपने एक मीडिया पे कहा कि यहाँ अमृतपाल क्या, अमृतपाल का बाप भी यहाँ पर नहीं मार सकता। क्यों जनाब? यस, ये पता है क्या है जी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपी साहब है और एएसपी साहब है, डीसी साहब है, देखो पूरी निष्ठा से काम किया हुआ है और सभी अपनी पूरी मेहनत लगे हुए हैं। और आप देख चुके हो 80% हमारा जो प्रोग्राम है तैयार है। तैयार हो चुका है। और 23 तारीख का प्रोग्राम है जी, आप मान के चलो आज 20 तारीख है, 2 दिन बाकी भी पड़े हैं। राजा राम जी, अभी लंगर स्टार्ट हो जाएगा कल से। लंगर तो आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल। यानी आज आप उस मंदिर में जाइए, इस मंदिर में जाइए, अच्छा, आपको बहुत इंतजार मिलेगा। मतलब हर जगह भंडारे खुले हुए हैं। भंडारे खुले हैं, धारा नगरी है, धारा नगरी है। एक पहले संत आए थे हमारे, हाँ। सतगुरु जी थे जो सिरसा डेरा से, अच्छा, इससे पहले अच्छा, गुरमीत जी से। अच्छा। उन्होंने आके यहाँ जो सत्संग में गया था, धन धन धनोरी, अच्छा, धन धन धनोरी, धन धन धनोरी, और वो फुलित हो रही है उससे। अच्छा, वही का आगे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद उनका। हाँ, और जो कल का शाम को प्रोग्राम है, महावीर के चुटकुले सुनिए गुड्डू के, बहुत रंगारंग प्रोग्राम। मतलब रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, बिल्कुल, चुटकुले भी चलेंगे, रागनियां भी चलेंगी। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। देखिए भैया, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि दमादम मस्त कलंदर और आने वाली 23 तारीख का जो प्रोग्राम है, उसके लिए ये एक उत्साह जो माननीय लोग हैं गांव के, उनके जरिए एक मीडिया पर आ रहा है। और 23 तारीख कितना बड़ा एक सफल प्रोग्राम बनाने का, चाहे प्रशासन है, चाहे सरकार के नुमाइंदे हैं, वो लोग और गांव के लोग, लोगों के सहयोग से ये पूरा एक कार्य रूप 23 तारीख का पूरा होने वाला है। और एक बढ़िया तरीके से ये जयंती जो है ना धन्ना भगत जी की मनाई जाएगी, ये गांव वालों की तरफ से क्लियर तौर पर कहा गया है। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।